नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। पुलिस और अपराधियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहता है। मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की खबर को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब गुमला की खबर पर हमारी नजर जाती है तो फिर दिल परेशान हो जाता है। एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी, तेज धारदार हथियार से काट कर मार डाला। मातृहंता की खबर भी हम आपको दिखाएंगे और बात एक बागीचे में चल रही शराब की फैक्ट्री की भी करेंगे, जहां बिहार के बंद शराब के नाम पर नकली शराब बनाई जा रही थी। और इन सब के साथ गुनाह की बड़ी खबरें भी आपके सामने होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना शो पूर्व क्राइम स्पेशल। देवघर में एक बगीचे से शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो फैक्ट्री चल रही थी उसमें नकली शराब बनाई जा रही थी और फिर वो शराब झारखंड से लेकर बिहार तक बेची भी जा रही थी। जिस बगीचे में ये सारा खेल हो रहा था वो गांव के ही एक प्रधान का है। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है, इसके सीमावर्ती राज्यों में शराब की मांग बढ़ गई है। खबरें यहां तक सामने आई हैं कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों में लोग शराब पीने जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और खबर सामने आ रही है। देवघर में गड्ढे में कुएं में से शराब की पेटियां बरामद हुई हैं और तो और झाड़ियों में से भी शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। एक गोदाम से भी शराब बरामद की गई है। दरअसल देवघर के देवीपुर थाना इलाके के गिधैत गांव में एक आम के बागीचे में करोड़ों रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। लगभग करोड़ों रुपये मूल्य का है। अभी तो सारा चीज़ कलेक्ट किया जा रहा है, चारों तरफ ये छिपा करके रखे हुए हैं। तो गाड़ी का भनक मिलते हुए मिलने पर फेंक फाक करके सामान सब छिपा करके इधर उधर भागे हैं। फिर भी इनके घर में सारा चीज़ स्प्रिट है, बनाने का मशीन है, बना हुआ लीकर है, देसी है, विदेशी है, मसालेदार है, सारा चीज़ इनके पास। खाली बोतल बहुत सारा है, हजारों में, करीब 1 करोड़ के लगभग इनका वैल्यू आंका जा सकता है। क्या ये नकली है? ये सारा नकली है, सारा नकली। उत्पाद विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारखाने का खुलासा किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जिस बगीचे से शराब की खेप बरामद हुई है वो बगीचा गांव के प्रधान का है। यहां से बरामद शराब सिर्फ झारखंड के इलाकों में ही नहीं बल्कि बिहार में भी भेजे जाने की खबर सामने आई है। ये यहाँ पे ये बना करके जैसा प्रथम दृष्टया में ये हो रहा है कि ये बना करके बिहार सप्लाई करते हैं और इधर उधर छिटपुट इनको जहाँ की जानकारी नहीं हो उस क्षेत्र में ये बिक्री करवाते हैं। नरेश यादव प्रधान है ये, इन्हीं के घर से सारा इनके संरक्षण में सारा चीज चल रहा है। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की शराब बनाने वाली मशीन समेत अंग्रेजी शराब की ब्रांडेड बोतल के रैपर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की माने तो बिहार के शराब का लेवल लगाकर नकली शराब बनाकर बेचने का गोरख धंधा चल रहा था, ताकि पीने वालों को लगे कि ये बिहार की बची हुई शराब झारखंड में बेची जा रही है। इसके साथ ही यहाँ से बांका और जमुई बिहार के 2 जिलों की सीमा झारखंड के साथ लगती है। इसी का फायदा उठाकर आसानी से चोरी छिपे ये नकली शराब बिहार में भेजकर वहां भी ज्यादा दामों में बेचा जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के सुप्रिटेंडेंट साहब के नेतृत्व में हम लोग छापेमारी किए हैं और यहाँ पर नरेश यादव जो गिधैया के रहने वाले हैं, इनका बहुत बड़ा घर परिसर है जिसमें घर बना हुआ है और अवैध शराब कारखाना, अवैध विदेशी शराब कारखाना चलाया जा रहा था इनके द्वारा। बहुत सी मशीन की भी बरामदगी हुई है जिससे ये लोग बोतल का सीलिंग वगैरह कर रहे थे। भरने वाला भी मशीन है, बहुत सा खाली बोतल की बरामदगी हजारों की संख्या में और करीब 17-18 ड्राम स्प्रिट जिसको कलरिंग वगैरह करके ये लोग शराब बना रहे थे वो भी बरामद किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी रिकवरी है। उत्पाद विभाग ने करोड़ों रुपए की शराब जब्त की है, लेकिन इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये लोग शराब
अवैध शराब ये बना करके ये सीमावर्ती बिहार राज्य में इसका सप्लाई कर रहे थे और ये कुछ दिनों से धंधा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था और उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, हम लोग आए तो ये लोग भाग गए थे, फिर हम लोग इसको सीज किए, पूरे परिसर को सर्च किया गया। सर्च करने के बाद अच्छा मशीन भी मिला है, मशीन उधर जंगल तरफ फेंका हुआ है, शराब भी जंगल तरफ फेंका हुआ, फेंक करके छुपाने का कोशिश किया गया पत्ता उत्ता से झाड़। इस बड़े खुलासे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि बिहार का लेवल लगाकर शराब का कारोबार चल रहा था, लेकिन इसकी भनक आखिर किसी को क्यों नहीं लगी? ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। मुजफ्फरपुर में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। 1 महीने के भीतर 2 बैंक लूट की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी। अपराधी पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। सवाल है कि पुलिस क्या कर रही है। मुजफ्फरपुर के बैंक लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। महज 20 दिनों के भीतर बैंक लूट की 2 वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। साफ है कि इलाके में अपराधियों के सामने पुलिस बौनी साबित हो रही है। अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। दिन दहाड़े एक बैंक को लूट लिया जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। इस बार अपराधियों ने सदर थाना इलाके के गोबरसही में स्टेट बैंक को अपना निशाना बनाया। सुबह का वक्त बैंक अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं था। करीब 9:50 पर अपराधियों ने बैंक पर धावा बोल दिया। चश्मदीदों की माने तो अपराधियों की तादाद 6 के करीब थी। अपराधी बैंक में घुसते हैं और फिर अपने हथियारों के दम पर बैंक कर्मियों और वहां मौजूद लोगों को धमकाते हैं। बैंक कर्मियों से अपराधियों ने उनका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया ताकि वो किसी को इस बारे में खबर भी ना कर सके। सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पे आए बैंक में और जैसे ही काउंटर पे गए तो पीछे से वो लोग आ गया 5-6 आदमी और जो स्टाफ है उनके कंधे पे पिस्तौल सटा करके जो भी कैश था वो लूट के ले गया और जो 3-4 कस्टमर थे वो बैठे हुए थे उनको बिठा दिया स्टेज से। कितने की संख्या में थे ये लोग? 6 आदमी। हाँ, और सबका मोबाइल, काफ़ी लोग का मोबाइल ले गया, बहुत सारे सिम कार्ड्स ले गए। सुबह का वक्त था जब बैंक का कामकाज शुरू भी नहीं हुआ था। तब बैंक में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अपराधियों ने बैंक में लगे सायरन के तार को भी काट दिया। साफ था कि लुटेरों को बैंक के बारे में पूरी जानकारी थी। ब्रांच में बैग लेके साहब का हम जैसे ही गेट पे पहुंचे बस हमको पिछुड़िए धर लिया, बोला कि इसको साइड करो। पहले मोबाइल मांगा, हम बोले कि दे रहे हैं, तो बोले 2 थोपे हमको पीछे से दिया और मेरा मोबाइल छीन लिया, वहाँ बैठा दिया। सबको पहले से बैठा हुआ था, बस उसके बाद लोग भाग गया। मेरा मोबाइल इधर फेंक दिया था उठा के। आते हैं गार्ड साहब हर दिन पहले, मतलब आज उनको अपना बेटा का फीस जमा करना था इसलिए लेट हो गया। इतना ही नहीं, जब अपराधियों ने बैंक पर धावा बोला उस वक्त बैंक का गार्ड भी बैंक में मौजूद नहीं था। करीब 9:45 बजे लोग आया। क्या पूरा हम उस समय नहीं थे। कितने बजे? 9:45 बजे। उसके बाद मैं आया, 5-6 आदमी था। आपके साथ क्या मिला? मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं। बैंक कितना समय? 9:10 बजे का टाइमिंग है ना बैंक का। कुछ आता भाई कुछ नहीं। लुटेरे इतने शातिर निकले कि वो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। अब ऐसे में उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल है। अपराधियों ने 21,70,000 रुपए की लूट को अंजाम दे डाला। ब्रांच खुला ही था, कैश अफसर अकाउंटेंट को पकड़ के ले गए। सब 5 की संख्या में थे। चेस्ट खुलवा के पैसा ले लिए। 21,70,000 रुपया चला। कस्टमर से भी बाहर ले लिए, कस्टमर के भी मोबाइल लिए। सीसीटीवी का हार्ड डिस्क उठा ले गए और बाहर से ताला बंद करके चले गए। अच्छा, आप लोग का मोबाइल फोन वगैरह? हाँ, बहुतों स्टाफ का लिए, बहुतों को लिए। गार्ड है वो प्रोटेक्ट नहीं किया? बैंक गार्ड अभी जस्ट पहुंचे ही नहीं थे लोग ना। 9:50 की घटना है। अकाउंटेंट और कैश अफसर पहले आ जाते हैं क्योंकि उनको खजाना का और भी सिस्टम को चालू करना होता है ताकि बैंक ऑपरेशनल हो जाए 10 में।
इसलिए ये विलम्ब। बैंक में लूट की जानकारी मिलते ही इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर सिटी एसपी के साथ ही डीआईजी और आईजी भी पहुंचे। बैंक पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। आईजी पारसनाथ ने बताया कि मौके पर से जो सुराग मिले हैं उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जो भी फीडबैक अब तक है या जो स्टेटमेंट्स हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं, उस बारे में अभी यही जानकारी मिली है कि क्रिमिनल्स अपने साथ उसको भी लेकर के चले गए। कितने के तरह 5 लोगों के अंदर आने की बात है, बाकी कुछ बाहर में हैं, तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सर्टेन किया जा रहा है कितने लोग थे। इस मामले में बिहार पुलिस के एडीजी ने कहा कि पुलिस को बैंक में हुए लूटकांड के मामले में कुछ सुराग हाथ लगे हैं और जल्दी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। बैंक खुला था, उसी वक्त अपराधकर्मी घुसे और पैसे लेकर के पिस्तौल का हथियार का भय दिखा करके लेते गए। पुलिस को जब सूचना मिली तो मुजफ्फर पुलिस के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी और एफएसएल की टीम सभी वहां पहुंच गई और हम तहकीकात कर रहे हैं और कुछ क्लूज़ मिले हैं, उसके तहत सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम कर रहे हैं। हमारी उनसे बात भी हुई है और हम निश्चित रूप से इस कांड का उद्भेदन करेंगे। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले के सामने पुलिस पस्त दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में 27 अप्रैल को एक निजी बैंक से करीब 48 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद लूट का ये एक और मामला सामने आया है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और अब बात अंधविश्वास की। अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी जम चुकी हैं कि उसे खत्म करना मुश्किल लग रहा है। ऐसा इसलिए कि इस बार अंधविश्वास ने एक मां की जान ले ली और हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उस मां का अपना सगा बेटा था। आप भी देखिए एक मातृहंता की दास्तान। अंधविश्वास को मिटाने के लिए सरकार भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये गुमला के मामले को देखने पर समझा जा सकता है। जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर यही लगता है कि सरकार की कोशिश सफल होती नहीं दिख रही। गुमला जिले के एक गांव का ताजा मामला सामने आया है। एक बेटे ने अपनी ही मां को महज इसलिए मार डाला क्योंकि उसे शक था कि उसकी मां डायन बिसाही का काम करती है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ अपने परिवार से अलग रहता था। युवक की प्रेमिका के बीमार होने पर उसे अपनी मां पर ही शक होने लगा। युवक को संदेह था कि उसकी मां ने टोने टोटके से उसकी प्रेमिका को बीमार कर दिया है और फिर इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है। अपनी मां की हत्या के आरोपी बेटे ने सबसे पहले अपने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और इसके बाद तेज धारदार हथियार से काटकर अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इधर आ रही थी उस समय, कहाँ जा रहा है कब बोल को काट दिया आंखों सीधे। क्या चीज से काटा? घड़ास से। क्या बोल कर काटा? क्या कारण क्या? मेरा माँ को डायन बिसाही बोल को मार दिया मेरा भैया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे इलाके में गम का माहौल हो गया। इलाके के प्रखंड के उप प्रमुख को जब इस मामले की जानकारी हुई तो वो भी गांव पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद उप प्रमुख ने घटना को बेहद ही दुखद करार दिया। परिवार से जानकारी मिला, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ अंधविश्वास का मामला है। पीड़ित का भाई जैसे बताया कि यहाँ जो मृतक का बेटा है वो अपना माँ को डायन बिसाही आरोप लगा के, मतलब उसका गर्लफ्रेंड का कुछ दिन से तबीयत खराब चल रहा था, इससे उसको लगा कि डायन बिसाही मेरा माँ ही है। यही कहकर वो हत्या कर दिया अपना माँ को। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके की स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हत्या करने के बाद हत्यारा बेटा मौके से फरार हो चुका था। हत्यारे पुत्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, टांगर सिकवार गांव में अपने ही बेटा चंदन उरांव के द्वारा अपनी मां जतरी उरांव को मारकर धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया है।
और उसका मामला है कि एक लड़की को गांव की ही रखा था और उससे एक बच्चा हुआ था। वो बच्चा बीमार रहने के कारण से उसको डैन विशाही कहकर उसको ये काम किया है। महज शक के बिना पर और अंधविश्वास में डूबे बेटे ने अपनी ही मां की हत्या करने में जरा भी देर नहीं की। सरकार के लोगों को जागरूक करने वाले कार्यक्रम गांव में ज्यादा चलाए जाने की जरूरत है ताकि लोगों की आंखें खुलें और फिर कोई बेटा अंधविश्वास के आगोश में डूबकर अपनी मां की हत्या न कर सके। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। नालंदा में एक महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं। यह वारदात तब होती है जब महिला बैंक से अपने पैसा निकालकर घर लौट रही थी। लुटेरों के हाथ तो पैसे लग गए, लेकिन पुलिस के हाथ लुटेरे नहीं लगे। बिहार शरीफ के नाला रोड में बाइक सवार लुटेरों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। वो दिन दहाड़े अपराध की वारदातों को अंजाम देने से नहीं हिचकते। लगता है कि इलाके में पुलिस का डर अपराधियों को नहीं रह गया है। नाला रोड में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने इस बार एक महिला को अपना शिकार बनाया। ये है सुधा देवी। सुधा देवी एसबीआई कृषि शाखा रामचंद्रपुर से पैसे निकालकर जा रही थी। उनके साथ उनका भतीजा भी मौजूद था। घर जाने के दौरान रास्ते में ही बाइक सवार लुटेरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। रुपयों से भरा बैग लूटकर अपराधी फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हम आगे मोटरसाइकिल से आ रहे थे और पीछे से धक्का दिया और फिर दिया, हम गिर गए हैं। दिन दहाड़े हुए वारदात की जानकारी पुलिस को भी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन तब तक अपराधी कहां रुकने वाले थे। डीएसपी ने कहा कि इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है और ऐसे मामलों में कोढ़ा ग्रुप के सदस्यों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। पुलिस को शक है कि इस वारदात को भी कोढ़ा ग्रुप के लुटेरों ने ही अंजाम दिया है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर देने का दावा कर रही है, लेकिन इलाके में आए दिन हो रहे वारदात पुलिस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। रोड रामचंद्रपुर के पास एसबीआई रामचंद्रपुर से एक महिला सुधा देवी है जो सलेमपुर की रहने वाली है। वो पैसा 2 लाख रुपया निकाल करके मोटरसाइकिल से अपने भतीजे के साथ जा रही थी। तो 2 अपराधी जो एक मोटरसाइकिल पर थे झपट्टा मार करके उसका बैग छीन करके फरार हो गए। ये इस घटना में कोढ़ा गिरोह की संलिप्तता प्रकाश में आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बैंक से रुपए लेकर जाने के दौरान लूट की वारदात हो चुकी है। बावजूद इसके पुलिस ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अब ऐसे में जरूरत है सख्ती बरते जाने की, ताकि अपराधी किसी के पैसों पर अपना हाथ साफ नहीं कर सके। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा।